श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये एपिसोड है वो एक बिजनेसमैन की दुकान पे आधारित है। अगर आपकी मार्केट पे कहीं पे जगह कोई दुकान है, उस दुकान के अंदर आप कोई बिजनेस कर रहे हो पर आपको मनचाहा फल नहीं मिल रहा, आपकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, आपकी बिक्री नहीं बढ़ रही, बिजनेस के अंदर लोग आते हैं पर तुरंत वहाँ से वापस चले जाते हैं आपके साथ टॉक करने के बाद। यानी कहने का भाव अर्थ है कि मुंह में आया हुआ निवाला किसी ने छीन लिया हो। कस्टमर आपसे साथ डिबेट करता है, बातचीत करता है, फिर वो रीज़न दिखाता है कि आपके पास स्टॉक नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, कलर नहीं है, आपके रेट ज़्यादा है, आपकी चीज़ रिजनेबल नहीं है, आपके प्रोडक्ट में कोई न्यू अपडेशन नहीं है। तो ऐसे कोई भी रीज़न से कस्टमर हमारे वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड, उससे क्या हो रहा है कि हमारे वहाँ पे इतना पूरा प्रॉब्लम्स पड़ रहा है कि हमारे बिजनेस के अंदर आए दिन इतने खर्चे बढ़ चुके हैं। स्टाफ का खर्चा, रेंट या खुद की जो शॉप है उसमें जो आपने इंटीरियर किया उसकी ईएमआई, बहुत कुछ ऐसे खर्चे करने के बाद हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि अब यहाँ से हमें मुनाफा होगा, बट सेल तो नहीं हो रही। तो क्या वास्तु के जरिए आपकी कोई ऐसी कोई रीज़न हो सकता है कि आपके वास्तु के अंदर कोई ऐसी गलती है, आपके शॉप के अंदर कोई ऐसी गलती है जहाँ एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कहीं ना कोई एक गलती है जिससे आपका बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। आपकी की हुई गलती या आपके जाने अनजाने में आपके वास्तु के अंदर उस दिशा में ऐसा कोई दोष है जिससे आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह को वास्तु के अंदर, एस्ट्रो वास्तु के अंदर डेली इनकम से जोड़ा जाता है। यानी हमारी दुकान के अंदर जो डेली इनकम मीन्स हम कोई चीज़ सेल करेंगे और हमें कस्टमर उसके पैसा देगा, कस्टमर हमारे वहाँ पे आएगा, कोई भी कारण सर हमारे वहाँ पे बिक्री बढ़े, वृद्धि हो, धन वृद्धि हो, हमारी बरकत आए, ऐसी कोई भी स्थिति के लिए चंद्र वहाँ का एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कमज़ोर स्थिति में नहीं होना चाहिए, दूसरी स्थिति में नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आपको लगता होगा मैं आपकी कुंडली की बात कर रहा हूँ, बट एस्ट्रो वास्तु के अगर अध्ययन में आप देखेंगे तो आपके वास्तु के अंदर भी चंद्र की स्थिति है। तो वो कौन सी दिशा के अंदर चंद्र की स्थिति आती है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप अपनी वास्तु के अंदर आपका जो वास्तु का मीन्स आपकी दुकान का, शॉप का या फैक्ट्री का कहीं ना कोई आपका नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण है, उत्तर पश्चिम कोना। वास्तु के अंदर उत्तर पश्चिम कोने के अंदर वैदिक वास्तु, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से वहाँ का जो ग्रह है वो चंद्र है। अगर किसी कारणवश वहाँ पे आपने शौचालय बना रखा है, वहाँ पे आपने डस्टबिन रखा हुआ है, वहाँ पे आपने सीढ़ियों का निर्माण कर दिया है, वहाँ पे आपने कोई भी प्रकार की ऐसी नेगेटिविटी कर दी है, एंटी कलर कर दिया, एंटी एलिमेंट रख दिया है, तो कहीं जाके एस्ट्रो वास्तु के दृष्टिकोण से चंद्र दूषित होगा। और चंद्र अगर आपका दूषित होगा तो समझ लिए कि आपके वास्तु के अंदर जो डेली इनकम के सोर्सेस है यानी आपकी दुकान के अंदर वो टूट जाएंगे। कस्टमर आता दिखाई देगा पर वो आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा, धन नहीं बढ़ेगा, बिजनेस नहीं बढ़ेगी, बिक्री नहीं होगी, धन में बरकत नहीं आएगी और आपको प्रॉब्लम्स रहेगी कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है। अगल बगल देखोगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसी आपके जैसी शॉप होगी तो वो सब अपना धंधा कर रही होगी, पर आपको पर्सनली यहाँ पे ऐसा महसूस होगा कि मेरे वहाँ पे कस्टमर आ रहे पर टिक नहीं रहे, कि मेरे के साथ वो डील नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वायव्य कोण के अंदर, उत्तर पश्चिम कोण के अंदर अगर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आप कृपया वहाँ से वास्तु दोष दूर कीजिए। वहाँ पे अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर भी हटा दीजिए। वहाँ पे अगर आपने कोई स्टील की चीज़ रखी है, स्टील का रैक रखा हुआ है, ऐसा कोई भी वास्तु संबंधित है तो हमारी आने वाली एपिसोड में आपको इसके लिए डिटेल की बात करेंगे, बट यहाँ हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं। अगर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उस वास्तु दोष को आप हटा दीजिए। अगर आपके वहाँ पे शौचालय है तो आपको उसको भी हटाइए, बट आपके पास शौचालय है और वो आपकी रेंटेड शॉप है तो आप यहाँ पे क्या उपाय करेंगे। तो अगर आपके वायव्य कोण के अंदर शौचालय बन चुका है, चंद्र दूषित हो चुका है, डेली इनकम सोर्सेज बंद हो रहे, बिजनेस चालू मंद पड़ रहा है, बिजनेस बंद ही हो गया ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप तुरंत हमारी संस्था का संपर्क कीजिए या फिर उस शौचालय के अंदर एक कांच के बाउल में एक नमक रख दीजिए और उसको हफ्ते में एक बार चेंज कर दीजिए। और हो सके तो वहाँ पे ब्लू लाइट या आप वाइट लाइट का प्रोविज़न कर दीजिए जो मैक्सिमम टाइम जलती रहे। बट अगर वहाँ पे शौचालय नहीं है और कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, कूड़ा पड़ा हो, डस्टबिन पड़ी हो, वहाँ पे सीढ़ियाँ हो गई, वहाँ पे शूज़ रैक आ गए, वहाँ पे ऐसा कोई कलर आ गया, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो उसके लिए वैदिक वास्तु के अंदर मैं आपको एक यंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या आप वहाँ पे एक यंत्र की स्थापना कर दीजिए जो उत्तर पश्चिम दिशा में जो ग्रह है चंद्र ग्रह, तो चंद्र का एक चंद्र यंत्र लेके आइए और उसको फ्रेमिंग कराइए
या बिना फ्रेमिंग भी आप वहाँ पे रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये चंद्र यंत्र आपको मार्केट से प्राप्त हो रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो आप मेरा संपर्क कीजिए, आपको तुरंत हमारी संस्था यहाँ से ये यंत्र अवेलेबल करा देंगे। ये यंत्र आपके पास अगर मार्केट से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमारी संस्था आपको ये यंत्र दिलवा दी। इसको बोलते हैं चंद्र यंत्र। ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड में आता है, ये कभी काला नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो इसके अंक है, इस अंक का ही महत्व है, ये इसका मंत्र है और यहाँ पे भी मंत्र लिखा हुआ है और ये पूरा एक यंत्र बना रखा है। अगर ये यंत्र आपको प्राप्त होता है चंद्र यंत्र, तो आपको ऐसी फ्रेमिंग करवानी है, इस फ्रेमिंग में चंद्र यंत्र सेट करना है, बट फ्रेमिंग और चंद्र यंत्र के बीच में एक भोजपत्र रखना है, तो ही इस पे एक्टिवेशन आएगा और ये काम करने लगेगा। और इस पे चंद्र के झाप भी आप कर सकते हो। आप चंद्र के संबंधित झाप के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मंत्र मिल जाएगा, उसकी आप बने इतना झाप कीजिए जिससे आपके वहाँ पे डेली इनकम सोर्सेज में कभी रुकावट नहीं आएगी और आपका बिजनेस चढ़ेगा। अगर आपके वहाँ पे ईशान वायव्य कोण में शौचालय है तो आपको ये वायव्य कोण में यंत्र नहीं लगाना, ये यंत्र आप मंदिर में रख दीजिए, तो भी आपको ये यंत्र की पावर से वो वायव्य कोण का जो चंद्र दूषित दोष है वो भी आपका सोल्व हो जाएगा। एकदम आसान रेमेडी है, बहुत इजी रेमेडी है। कृपया अगर आप बिजनेस में परेशान हो तो ये रेमेडी कर दीजिए, आपकी आर्थिक उन्नति हो जाएगी। साथ ही साथ आपके वहाँ पे कस्टमर बहुत आए, बिक्री 4 गुना बढ़ जाए, आपकी दुकान में इतना धन बरसे, इतना बिजनेस बरसे, आपकी 1 से 2 दुकान हो, आपकी रेंट की दुकान और खुद की दुकान, आपकी प्रमोशन हो, तो इसके लिए भी मैं आपको आज ये एक 3D रेमेडी के बारे में बताना चाहता हूँ और उसको कैसे आपके वहाँ पे रखनी है उसके बारे में इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मैं बताना चाहता हूँ, एक तो चंद्र यंत्र और दूसरी जो हमारा नया गैजेट है 3D रेमेडी गैजेट है 3 लेग फ्रॉग। यहाँ पे आपको एक हाथी के ऊपर मेंढक दिखेगा, ये आप देख लीजिए 3 लेग फ्रॉग ऑन एलिफेंट। तो एलिफेंट के ऊपर एक मेंढक है, मेंढक के मुंह में ये सिक्का लगा हुआ है। तो आप कभी भी मार्केट से इस तरह की एक 3D रेमेडी परचेस कीजिए। अगर आपको समझो कि ये आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो संस्था के पास अवेलेबल है। साथ में जो मेंढक आप लाओगे तो उसके मुंह में ऐसा कॉइन्स भी रखना है। अगर आपके पास ये कॉइन्स नहीं है और ऐसी प्रोडक्ट आपके पास है तो आप अपना 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हो। और इसको किस तरह से रखना है और इसका दूसरा भी एक वर्जन है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। अगर आपके पास इस तरह का मेंढक नहीं है और सिंपली मेंढक है 3 लेग फ्रॉग, तो यहाँ पे आपको एक कॉइन सेट करना है और उसको भी उसी तरह ये देखते हो ये फ्रॉग, ये आप मार्केट से ला सकते हो या ऑलरेडी आपके पास है। तो ये फ्रॉग भी आप किस तरह से यूज करोगे इसकी पूरी डिटेल यहाँ देता हूँ। यहाँ पे ये पहले मैं समझा देता हूँ कि फ्रॉग काम कैसे करता है। ये लक्ष्मी योग बनाता है, धन योग बनाते हैं, धंधे में बिजनेस में वृद्धि होती है, फैक्ट्री बंद फैक्ट्री भी चल पड़ती है। जहां आपको मार्केट से ऑर्डर नहीं मिल रहा, आपको कस्टमर नहीं मिल रहा, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, वहाँ पे उस प्रीमाइसिस में या उस वास्तु में मुख्य द्वार के ऊपर अगर 3 लेग फ्रॉग रख दिया जाए तो बहुत ही बड़ा फायदा होता है। ये हमारा खुद का केस स्टडी है। हमने ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ देखी है कि वहाँ पे बहुत सारे वास्तु दोष है, बट उनकी ऑफिस की जब भी विजिट ली है हमने तो वो कह रहे तो धंधा तो अच्छा चल रहा है पर और कोई प्रॉब्लम है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ टिक नहीं रहा, बट पैसा तो आ रहा है। कैसे भी करके पैसा बिजनेस बढ़ रहा है और हम आगे ही बढ़ रहे हैं। जब भी हम उसकी फैक्ट्री का दौरा करते हैं तो उनकी फैक्ट्री में 3 लेग फ्रॉग एलिफेंट के ऊपर या ओनली फॉर फ्रॉग प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है ये फ्रॉग एक ऐसी रेमेडी है, अगर इसको आप अपनी ऑफिस में मेन एंट्रेंस में, जहाँ आपके ऑफिस का जो मेन द्वार है, जहाँ से कस्टमर आते हैं और त्रहित व्यक्ति उधर आते हैं जो आपके साथ डील करना चाहते हैं, आपसे बिजनेस करने चाहते हैं, उसको कैच करने के लिए, उसको मैग्नेटिक तरह से अपनी तरफ खींचने के लिए ये 3 लेग फ्रॉग बहुत ही बेनिफिट है। और इसकी स्थापन विधि देखो, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये समझो आपका कोई शोरूम है और अभी हम शोरूम के अंदर यानी दुकान के अंदर खड़े हुए और बाहर ये जो बाहर की रोड है, तो फ्रॉग ये 3 लेग फ्रॉग को हमको किस तरह से सेट करना है। और हाथी के ऊपर मेंढक है या विदाउट मेंढक है, विदाउट यानी ओनली फॉर मेंढक है, दोनों का कंसेप्ट यहाँ पे एक ही रहेगा। इस हाथी के ऊपर मेंढक को आपको इसके ऊपर स्थापित करना है। इस तरह से मेंढक को दरवाजे के ऊपर रख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉइन्स भी दिखाई दे रहा है। ये जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी जो मेन चीज़ है यहाँ पे समझाने की, कि ये जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स वाली मेरी स्पेशली आपको यहाँ समझाने को बता। ये कॉइन्स अंदर की तरफ, यानी हाथी का मुंह जो है वो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर की तरफ आता हो तो ऑटोमेटिकली
ये जो मेंढक है वो हमारी प्रॉपर्टी में अंदर की तरफ आएगा, ये धन लेके आएगा। तो इसका मैं आपको पूरा एक 3D स्टैचू ही दिखा देता हूँ, किस तरह से इसकी बनावट होती है, कैसी इसकी प्रोडक्ट होती है और ये आपको किस तरह से बेनिफिशियल है। क्योंकि आप यहाँ पे यही हमारी चैनल की खासियत है कि हम कोई भी गैजेट बताएंगे तो उस गैजेट को आपको पूरी तरह समझाएंगे जिससे आपको इसका बेनिफिट हो। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, ये एक लकी कॉइन है और ये एक एलिफेंट है, ये हमारी ही स्टूडियो का एलिफेंट है और उसके मुंह में ये कॉइन्स है। ये देखिए एक साइड 4 लैंग्वेज लिखी हुई है और ये है, इसको इसके मुंह में रखना है और इसको हमारी प्रीमाइसिस पे जिस तरह से ये हमारी समझो इस तरह से हमारी तरफ आ रहा है, यानी हमारी शॉप के अंदर ये आ रहा है नहीं खत्म होने वाली संपत्ति लेके। क्योंकि मेंढक कभी रिवर्स नहीं जाता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो उसी तरह आप अपने बिजनेस के अंदर हमें आगे बढ़ोगे। और जो यहाँ पे लक्ष्मी जी का जो हमारा वाहन है हाथी के साथ मेंढक है, जो धन की वृद्धि करता है, धन योग बनाता है, लक्ष्मी योग बनाता है। तो ये गैजेट अगर आप मार्केट से प्राप्त करते हो, ये आपके पास ऑलरेडी ये गैजेट है या फिर ओनली फॉर फ्रॉग है, तो उसका दोनों का यही सिस्टम रहेगा और इसको इसी तरह सेटल करना है कि ये आपकी प्रीमाइसिस में आ रहा है। ये धन लेके आता है, समृद्धि लेके आता है, धन लेके आता है, बरकत लेके आता है। ये हर किसी के लिए काम यूजफुल है। जो कस्टमर अपने घर से भी व्यवसाय चला रहे, अपने घर से भी दुकान चला रहे, उनके लिए भी आशीर्वाद समान है। अगर किसी को कोई ऐसा बिजनेस है जो अपने घर से चला रहे, तो वो भी घर के अंदर कहते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को एकदम क्लीन रखे, वास्तु दोष निवारण करे, उसका भी वहाँ पे कोई भी प्रकार का दोष है तो ये 2 रेमेडी हमने आपको बताई है, उसमें से आपको पास जो भी रेमेडी अवेलेबल है उसका उपाय कर दीजिए। अगर आपको कहीं पे हमारी सहायता चाहिए तो नीचे जो हमारे व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉल करके आप इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं ये यंत्र आपके समझ में आएगा। आज की जो वीडियो है हमने आपको समझाने की कोशिश की कि एस्ट्रो वास्तु के अंदर चंद्र अगर दूषित होगा, जो डेली इनकम देता है, वो आपके दुकान में अगर वो स्थान दूषित हो, स्थान कौन सा है, पश्चिम और उत्तर यानी वायव्य कोना, उत्तर पश्चिम कोना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो उसको क्लीन कीजिए और बिजनेस को बढ़ाइए। बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। बिजनेस की वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए ये उपाय हम आपके आगे लेके आए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर